हेलो गाइस, कक्षा 10 गणित में आप सभी लोगों का स्वागत है। हम त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग पढ़ा रहे थे। हमने पार्ट फर्स्ट में 5 सवाल बता दिए थे। अब छठा सवाल देखते हैं। छठा सवाल जो है वो क्या कहता है आपका, इसको देखते हैं। ये कहता है कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब यह ऊंचे भवन की ओर जाता है तो उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश हो जाता है। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूर तक चलकर गया। तो हमको बताना है कि भवन से वो कितनी दूर तक चलकर गया है। तो ये लंबा लड़का है आपका, ध्यानपूर्वक देखिए। ये जो है 1.5 मीटर लंबा लड़का है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी 1.5 मीटर है ये। और पूरे इसकी ऊंचाई जो है, ये जो पूरी ऊंचाई है भवन से कुछ दूरी पर, यहाँ से इसकी ऊंचाई जो भवन की पूरी ऊंचाई है 30 मीटर है। तो यहाँ से 1.5 घटा देंगे तो 28.5 मीटर हो जाएगा ये। और ये जब कुछ दूरी चलता है तो उसका जो कोण है वो 30 अंश से 60 अंश हो जाता है। तो भवन की ये हमको ज्ञात करना है कितनी दूरी चला, यानी ये दूरी हमको ज्ञात कर लेनी है, डी दूरी ज्ञात कर लेनी है। हम मान लेते हैं वो पॉइंट पी ओ है, ये टी है, ये पी है, ये एस है, ये दूरी डी है। हमको ये दूरी डी ज्ञात करनी है। अब डी ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, त्रिभुज बड़े वाले त्रिभुज में ले लेंगे, इस त्रिभुज में ले लेंगे, या छोटे वाले त्रिभुज में ले लेंगे, त्रिभुज पी ओ एस में, त्रिभुज पी ओ एस में tan 30 का मान निकाल लेंगे। tan 30 का मान निकाल लेंगे तो ये पूरा हमको निकल आएगा। tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो लंब इसका है आपका कितना है, पी क्यू है, लंब है, सॉरी पी एस इसका लंब है, और आधार है आपका ओ एस। लंब बटे आधार होता है पी एस बटा ओ एस। तो इसका मान होता है √3, 1/√3 tan 30 का मान। और इसका मान है पी एस का मान है 28.5 और इसका मान है x। x बराबर हो जाएगा 28.5 √3 मीटर हो जाएगा। ठीक है, x की वैल्यू आ गई। अब त्रिभुज पी टी और एस में, पीटीएस में हम निकाल लेते हैं। ठीक है, पीटीएस में हम निकाल लेते हैं कितना आएगा। तो अब पीटीएस में निकाल लीजिए त्रिभुज tan 60 बराबर कितना हो जाएगा, पीएस बटा टीएस। tan 60 कितना हो जाएगा आपका, tan 60 देखिए पी एस बटा टी एस, और पी एस की वैल्यू है 28.5 और टी एस की वैल्यू हमको ज्ञात करनी है। तो टी एस की वैल्यू हो जाएगी ओ एस में से आप ओ टी घटा दें तो टी एस की वैल्यू हमको प्राप्त हो जाएगी। ओ एस में से ओ टी घटा दें, ओ एस में से ओ टी घटा दें तो हमको टी एस की वैल्यू हमको प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, ओ एस में से ओ टी घटा दिया हमने। तो tan 60 ये 28.5 है, और ओ एस की वैल्यू आई है, ओ एस की वैल्यू कितनी आई है, 28.5 √3, 28.5 √3। ये ओ एस की वैल्यू आई है, ये वैल्यू आई है ओ एस की, ये वैल्यू ओ एस की आई है, ये है ओ एस। ओ एस बराबर इतना हो जाएगा, ओ एस का मान ये हो जाएगा x
बराबर 28.5 √3। ये हो जाएगा tan 60 का मान। अब tan 60 का मान इतना आ गया। अब देखिए क्या करना है आपको, tan 60 का मान आ गया, आप सॉल्व कर लीजिए आप इसको, और माइनस ओ टी का मान ज्ञात करना है। यही ओ टी आपको निकालना है, यही डी के बराबर है। तो अब सॉल्व कर लीजिए। tan 60 का मान होता है √3 बराबर 28.5 बटे 28.5 √3 माइनस डी। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। रूट यानी 28.5 गुणे 3 माइनस √3D बराबर हो जाएगा 28.5। हो गया ना। अब ये माइनस को ऐसे रहने दीजिए, -3D माइनस √3D बराबर हो जाएगा 28.5 माइनस 28.5 गुणे 3। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। तो √3D, अब स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहते हैं आप लोग तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप लेना चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अब इसका आगे देखते हैं हम कैसे सॉल्व करेंगे। ये प्लस हो जाएगा तो √3D हो जाएगा। √3D बराबर हो जाएगा किसके, √3D के बराबर हो जाएगा 28.5। 28.5 को अगर हमें गुणा कर देंगे, 28.5 को 3 से गुणा कर देंगे तो 85.5 आ जाएगा। तो इसको कितना लिख देंगे, 85.5। 85.5 कितना हो जाएगा, 85.5 माइनस 28.5। अब इसको घटा लेंगे √3D में से। √3D बराबर हो जाएगा 85.5 माइनस 28.5 बराबर 57.0। तो D बराबर कितना हो जाएगा, D बराबर हो जाएगा 57.0 बटा √3। अब √3 का मान ये हम इसको सॉल्व कर लेंगे। 57 गुणे √3 बटा 3, तो 3 एकनम 3, 3 9 27 19 √3 मीटर आ जाएगा। ये डी आपकी वैल्यू आ जाएगी। तो किसकी वैल्यू आ गई, ये कितनी दूर तक चलकर गया। तो बहुत आसान क्वेश्चन है। एक बालक जो है यहाँ से 1.5 मीटर है और यहाँ से यहाँ तक की 30 मीटर है। तो ये यहाँ इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 28.5 हो जाएगी। इसको एस मान लेंगे और इसको ओ टी मान लेंगे, और हम ओ टी का मान निकालेंगे, यानी डी दूरी को हम निकाल लेंगे। तो tan थीटा tan 30 इसमें ले लेंगे और tan 60 इसमें ले लेंगे। दोनों में tan 30 और tan 60 लेने के बाद हम इसको सॉल्व कर लेंगे और क्वेश्चन का आंसर हमारा आ जाएगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7वां क्वेश्चन। 7वां क्वेश्चन देखिए, ये लिखा हुआ है भूमि के एक बिंदु से। ये आपका 7वां क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट सवाल है, इसको ज़रूर देख लीजिएगा। तो ये सवाल जो कहता है आपका 7वां क्वेश्चन, ये कहता है, इसको ढंग से आप पढ़ लीजिए। ये कहता है कि भूमि के एक बिंदु से 30 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगे एक संचार मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण 45 और 60 अंश है। यहाँ पर देखिए ध्यानपूर्वक, भूमि के एक बिंदु से 30 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगे एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण 45 और 60 है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। इसमें मीनार की ऊंचाई इसमें भी ज्ञात करनी है। तो कहता है भूमि के एक बिंदु से, देखिए ध्यानपूर्वक सवाल को आप देखिए। भूमि के एक बिंदु से ये दिया हुआ है सवाल, ये आंसर देख लीजिए, इसका बना लीजिए। तो यहाँ से ये बनेगा इस तरह से, इसका आंसर आपका ये देखिए, यहाँ से फिगर बना लीजिए आप। ये है फिगर आपका, यहाँ से एक है। ये कहता है भूमि के एक बिंदु से 30 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी, भूमि के एक बिंदु से
20 मीटर ऊंचे भवन के, ये 20 मीटर ऊंचा भवन है, इसके शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण, तल के और शिखर के, तो यहाँ से तल के और शिखर दोनों की निकाल लेनी है। यहाँ पर तल के और ये शिखर के, तल के और शिखर के उन्नयन कोण दिया हुआ है। तल और शिखर के उन्नयन कोण, ये 45 डिग्री है और ये कितनी डिग्री है, 60 डिग्री है। 45 डिग्री और 60 डिग्री है, यहाँ से यहाँ तक का 60 डिग्री है। ये पूरा ये जो होगा ये 60 डिग्री होगा। तल और शिखर के 45 डिग्री और 60 डिग्री है, तो कहता है मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो इसको हम ABCD मान लें, A मान लें, B मान लें, C मान लें और इसको D मान लें। हम लोग मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो मीनार की ऊंचाई कैसे ज्ञात करेंगे, तो हम ये मान लेते हैं, माना संचार मीनार की ऊंचाई h मीटर है और भवन की ऊंचाई जो है वो 20 मीटर है। माना इसकी ऊंचाई h मीटर है संचार, DC बराबर कितना है, माना DC बराबर है h मीटर, DC बराबर है h मीटर। मीनार की ऊंचाई कितनी है, h मीटर है, और भवन की ऊंचाई BC बराबर कितना है, BC बराबर है 20 मीटर। भवन की ऊंचाई कितनी है, BC बराबर है आपका 20 मीटर दिया हुआ है। BC कितना है, 20 मीटर आपका दिया हुआ है। तो tan 45 का मान निकाल लीजिए। सबसे पहले tan 45 मान निकालने से इसका आधार मिल जाएगा, ठीक है। तो tan 45 निकाल लेते हैं। tan 45 कितना हो जाएगा, BC बटे हो जाएगा AB, BC बटे AB। tan 45 का मान 1 होता है। अब BC का मान कितना है, BC का मान है 20 और AB का मान लीजिए, इसको x मान लीजिए। AB का मान कितना मान लीजिए, x। तो x बराबर हो जाएगा 20 मीटर। x बराबर कितना हो जाएगा, 20 मीटर हो जाएगा। अब समकोण त्रिभुज ABD में ले लीजिए। समकोण त्रिभुज ABD में ले लीजिए। समकोण त्रिभुज ABD में समकोण त्रिभुज ABD में ले लीजिए। tan 60 बराबर मान लीजिए, tan 60 का मान कितना होता है, BD बटे AB हो गया। अब BD की वैल्यू रख दीजिए। BD की वैल्यू कितनी है, BD की वैल्यू 20 प्लस h बटे ये x हो जाएगा। 20 प्लस h बटे x। अब इसका मान √3 होता है। अब इसकी वैल्यू मान निकाल लीजिए। 20 प्लस h की वैल्यू ऐसे मान लीजिए, x की वैल्यू कितनी है, 20 है, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। 20 √3 बराबर 20 प्लस h, 20 √3 बराबर 20 प्लस h। अब ये लीजिए 20 √3 माइनस 20 बराबर h ले लीजिए। अब h बराबर कितना हो जाएगा, 20 कॉमन ले लीजिए तो √3 माइनस 1 हो जाएगा। कितना कॉमन ले लिया, √3 माइनस 1, तो इसकी ऊंचाई हो जाएगी 20 √3 माइनस 1। इसकी हाइट कितनी हो जाएगी, इतनी मीटर ये ऊंचा है। कौन इतना मीटर ऊंचा है, ये जो लगा हुआ पेडेस्टल है या मीनार है, जो भी कह लीजिए, वो कितना मीटर ऊंचा है, 20 मीटर ऊंचा है। अगर आपको कहीं पर नहीं समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कीजिए, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, और जैसे ही आप बेल आइकन को दबाएंगे आपके पास सारे वीडियो पहुंच जाएंगे। तो इसका आप ज़रूर ध्यान रखें। और आगे का सवाल मैं बता रहा हूँ, ये छठा 7वां सवाल हो गया। अब 8वें सवाल पे आइए। 8वां सवाल भी सेम इसी तरह से है। 8वां सवाल कहता है कि एक, यहाँ देखिए, एक पेडेस्टल सेम इसी तरह से एक पेडेस्टल के शिखर पर इतना ऊंची मूर्ति लगी हुई है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है। उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का कोण 45 अंश है। पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बहुत आसान सवाल है, सेम उसी तरह से है। कोई एक पेडेस्टल लगा हुआ है, एक
पेडेस्टल के शिखर पर इतना मीटर मूर्ति लगी हुई है। पेडेस्टल है, ये पेडेस्टल है, कोई भी मान लीजिए पेडेस्टल यहाँ पर है, सेम वही चीज़ है पेडेस्टल। और पेडेस्टल पर यहाँ पर एक मूर्ति लगी हुई है, मान लीजिए ये मूर्ति लगी हुई है, एक मूर्ति लगी हुई है। तो यहाँ से इसकी जो कोण दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, ध्यान दे दीजिए। ये कोण जो दे रखा है यहाँ पर, इसका कोण दे रखा है 45 अंश और इसका कोण दे रखा है 60 अंश। तो ये 45 दे रखा है, ये 45 दे रखा है और ये जो दे रखा है ये 60 डिग्री है। आप सेम ऐसे मान लीजिए ABCD, मान लीजिए ABCD सेम वही क्वेश्चन है, ABCD। तो हमको क्या ज्ञात करना है, पेडेस्टल, यानी पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात करनी। इसमें उल्टा दिया हुआ है, उसमें पहले मूर्ति दी हुई यानी मूर्ति की ऊंचाई दी थी, अब इसमें पेडेस्टल की ऊंचाई दी। तो ये जो है एक पेडेस्टल के शिखर पर मूर्ति लगी 1.6 मीटर। ये मूर्ति कितनी है, 1.6 मीटर है। ये मूर्ति जो है 1.6 मीटर लगी हुई है, ठीक है। ये मूर्ति 1.6 मीटर लगी हुई, भूमि के एक बिंदु से उन्नयन कोण 60 अंश है और उस बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है। यानी ये पेडेस्टल जो है, ये पेडेस्टल के शिखर का कोण 45 अंश है और मूर्ति के शिखर का कोण 60 डिग्री है। तो हमको पेडेस्टल की ऊंचाई h ज्ञात करनी है। सेम वही क्वेश्चन ले लेंगे। माना पेडेस्टल की ऊंचाई h है, मान लेते हैं, माना जो है पेडेस्टल, माना पेडेस्टल की ऊंचाई h है, माना पेडेस्टल की ऊंचाई कितनी है, बराबर h मीटर है, h मीटर। अब समकोण त्रिभुज ले लीजिए, समकोण त्रिभुज ABC में tan 45 बराबर कितना हो जाएगा, BC बटे AB। tan 45 का मान 1 हो जाता है और BC का मान कितना है, h बटे x। h बराबर हो जाएगा x के, ये समीकरण हो जाएगा पहला, ठीक है। समीकरण कौन सा हो जाएगा, ये पहला हो जाएगा। अब समकोण त्रिभुज ABD में tan 60 बराबर हो जाएगा, BD बटा AB। tan 60 का मान √3, BD का मान कितना है, BD का मान 1.6 प्लस h बटा AB का मान है x। ये हमने क्या माना, AB x। और समीकरण फर्स्ट से AB बराबर h के है, √3 बराबर है 1.6 प्लस h बटे h के। समीकरण फर्स्ट से ये मान लेते हैं, समीकरण फर्स्ट से हो गया। तो √3h बराबर 1.6 प्लस h। तो यहाँ आ जाते हैं √3h माइनस h बराबर 1.6। तो h कॉमन ले लो, √3 माइनस 1 बराबर 1.3। यहाँ पर देखिए √3h बराबर 1.6h, √3h माइनस h बराबर 1.6, h √3 बराबर 1.6। तो h बराबर हो जाएगा 1.6 बटे √3 माइनस 1, इतना मीटर हो जाएगा। ऐसे भी लिख सकते हैं आप, कोई ज़रूरी नहीं है कि और सॉल्व करें, और सॉल्व कर सकते हैं आप, जो है ऊपर नीचे गुणा कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं और इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इस तरह से हम 1.6 इसकी वैल्यू आ गई। यहाँ भी आप सॉल्व कर सकते हैं, h की वैल्यू √3 माइनस 1 से गुणा भाग कर दीजिए, आ जाएगा h बराबर हो जाएगा। आप सॉल्व करना चाहें तो सॉल्व कर लें, नंबर पूरा मिलेगा इसमें भी 1.6 बटे √3 माइनस 1 गुणे √3 प्लस 1 बटा √3 प्लस 1। अब ये h बराबर हो जाएगा 1.6 √3 प्लस 1, ये हो जाएगा a² माइनस b², यानी √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो ये बराबर हो जाएगा 1.6 √3 प्लस 1 बराबर हो जाएगा 3 माइनस 1, तो हो जाएगा 1.6 √3 प्लस 1, ये हो जाएगा बटे 2, तो हो जाएगा h की वैल्यू हो जाएगी आपकी
0.8√3+1 इतना मीटर आपका हो जाएगा। क्या? पेडेस्टल की ऊंचाई इतनी मीटर आ जाएगी। बहुत आसान क्वेश्चन था ये, क्वेश्चन बहुत आसान था, इसलिए अब इसका हम अगला सवाल करते हैं। 7वां सवाल देखिए, ये 8वां सवाल था, हाँ 8वां सवाल था। अब 9वां सवाल देखिए। 9वां सवाल बहुत आसान सवाल है, इसमें कुछ करना नहीं है आपको, बहुत ही आसान सवाल है 9वां सवाल। ये कहता है कि एक मीनार के एक बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है और भवन के पाद बिंदु से शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। भवन के पाद बिंदु से शिखर का उन्नयन कोण, यदि मीनार इतना मीटर ऊंचा है तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये दोनों इस तरह से हैं, देखिए ध्यानपूर्वक, ये इस तरह से हैं आपके, ये यहाँ पर एक इस तरह से बना दीजिए फिगर इसका, और समझने की कोशिश कीजिए इसकी फिगर को। ये फिगर कह रहा है कि एक मीनार के एक पाद बिंदु से एक शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। मीनार के पाद बिंदु से, ये मीनार है आपका, ये आपका मीनार है, तो ए बी आपका मीनार है और सी डी जो है आपका भवन है। माना ए बी मीनार है और सी डी भवन है। तो कहता है कि एक मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण, 30 अंश है। भवन के शिखर का, यानी ये भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितनी है? 60 डिग्री है। तो किसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है? तो यदि मीनार इतना, तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करनी। मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है, ये मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है, तो भवन की ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है, h ज्ञात करनी है। बहुत आसान है। तो मान लेते हैं मीनार की ऊंचाई h मीटर है और भवन की ऊंचाई h मीटर है और मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है, और यहाँ से ये कोण बनाता है 30 डिग्री का और मीनार से कोण बनाता है 60 डिग्री का। तो ये सेम हो जाएगा, इसको x मान लेते हैं। ये दूरी कितनी हो जाएगी? BC बराबर कितना है? x के है। BC किसके बराबर है? x के। लिखने की जरूरत नहीं है, मैं कह दे रहा हूँ, उसी को आप लिख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो ट्रायंगल हम पहले ले लेते हैं त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में, तो कितना हो जाएगा? tan 60 बराबर हो जाएगा AB बटा BC हो जाएगा। AB की वैल्यू है 50 और BC की वैल्यू x, tan 60 का मान होता है √3, तो x बराबर हो जाएगा 50/√3 हो जाएगा। ये समीकरण फर्स्ट मान लीजिए। यहाँ पर देखिए, अब ABC में tan 60 बराबर AB बटा BC हो गया और tan 60 का मान √3 रख दिया और AB का मान 50 है, x का मान ऐसे रख दिया, BC का मान x है तो इसको रख दिया, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन x बराबर 50√3 आ गया। अब समकोण त्रिभुज, पुनः समकोण त्रिभुज BCD में ले लिया, tan 30 बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार CD बटे BC, और CD का मान कितना? h निकालना, इसका मान कितना? x निकाल लेना है हमको। तो tan 30 का मान 1/√3 और h की वैल्यू कितनी है? h ही रख देंगे, h की वैल्यू हमको निकालनी है और x की वैल्यू हमको निकालनी है और x की वैल्यू लिख देंगे यहाँ पर 50/√3। ये मोटी लकीर है, 50/√3 ये मोटी लकीर है, तो कितना हो जाएगा? h गुणे √3 बटे 50। यहाँ इसको फिर से देख लीजिए, थोड़ा सॉल्व करने में दिक्कत हो रही, खचर पचर हो रहा है वहाँ पर, तो हम फिर से देख लेते हैं इसको, अगले पेज पे देख लेते हैं। ये tan 60 बराबर, ये tan जो है 30 बराबर आ रहा है,
tan 30 बराबर आ रहा है CD बटे BC। अब CD की वैल्यू कितनी है? CD की वैल्यू कितनी है? CD की वैल्यू है H। CD की वैल्यू कितनी है? H। तो एक tan 30 का मान 1/√3 हो गया, ठीक है। और CD की वैल्यू कितनी है? H। H बटे अब BC की वैल्यू, BC की वैल्यू X निकली, X निकली 50/√3, 50/√3 निकली है। अब ये मोटी लकीर है, 1/√3 बराबर H√3/50। अब जाएगा H गुणे √3 बराबर 50, H गुणे 3 बराबर 50, H बराबर हो जाएगा 50/3। तो 16 सही 2/3 मीटर, ये 16 सही 2/3 मीटर आ रहा है। 16 सही 2/3 मीटर H इसकी ऊंचाई हो जाएगी। 16 सही 2/3 मीटर इसकी ऊंचाई हो जाएगी। तो इस तरह से हमने आपके लिए 6वां, 7वां, 8वां, 9वां 4 क्वेश्चन कर दिए। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। जैसे आप बेल आइकन को दबाएंगे तो हमने जो वीडियो बना रखा है वो वीडियो आपके पास तुरंत पहुंच जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे ये इसका लाभ उठा सकें। और आगे का चैप्टर मैं कल पढ़ाऊँगा। धन्यवाद।